पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको पंजाब हरियाणा बॉर्डर लेकर चलना है। वहां 7 दिन से किसान आंदोलन जारी है, लेकिन दिल्ली अब भी दूर है। किसान आंदोलन का समाधान है क्या? मैं आपको डे 1 से यह खबर दिखा रहा हूं और यह बता भी रहा हूं, 23 फसलों पर सरकार एमएसपी कानून की गारंटी नहीं दे सकती। समाधान बीच के रास्ते ही निकलेगा। चौथे राउंड की मीटिंग में भी वही हुआ। कल रात 12 बजे पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में किसानों ने जो एमएसपी को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो बातचीत की, जो रिहर्सल की, सरकार ने एमएसपी कानून का उनको एक मिनी मॉडल दे दिया है। वो क्या मिनी मॉडल है? सरकार ने कहा है कि ये मिनी मॉडल है, इसे सोचकर बताओ, 2 दिन बाद आओ, तब दिल्ली जाओगे या वापस अपने पिंड, ये तय हो जाएगा। आप कहेंगे पटियाल ये क्या पहेलियां बुझा रहा है, साफ साफ क्यों नहीं कहते? हुआ दरअसल ये है कि सरकार ने किसानों से कहा है कि वो उड़द की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, कपास और मक्का पर एमएसपी का लिखित करार कर ले। इन 5 फसलों में किसान जो उगाएंगे उसे सरकार कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे खरीद लेगी। इसके बाद सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 14 किसान नेताओं को जो वहां मीटिंग में मौजूद थे, आप इस पर अपना मन बना ले। और वो किसान नेता प्रदर्शनकारियों के पास 2 दिन का वक्त लेकर लौट गए हैं। अब क्या करेंगे? एमएसपी पर कानून चाहिए या एमएसपी कानून के कॉन्ट्रैक्ट वाले छोटे सरकारी पैकेट से ही काम चल जाएगा? जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है। दालों, मक्का और कपास केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ। हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे कि जो प्रपोजल वो आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है, क्या गलत है। चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, ऐसे विषयों के ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी। मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी। किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए। एमएसपी पर सरकार के मिनी पैकेट के मायने वही हैं जो पटियाल आपको लगातार समझाता आया है। मतलब साफ, सरकार 23 फसलों पर एमएसपी कानून के लिए तैयार नहीं है। वो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह अधिकतम कमाई की तरह लाना चाहती है, उस तरफ ले जाना चाहती है। कृषि में ऐसे विकास चाहती है जिससे किसानों को नुकसान कम और फायदा ज्यादा हो। लेकिन सरकार ने 5 फसल पर एमएसपी के करार का जो ऑफर किसानों को दिया, उन पर तो पहले से ही एमएसपी मिलती है। तो सरकार ने किस बात की गारंटी दी? सरकार के छोटे पैकेट पर कई सवाल उठ भी रहे हैं, जैसे इस ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा? यह सरकार की चाल या फिर किसानों को आंदोलन से निकलने का सेफ पैसेज है? अगर सरकार का यह छोटा पैकेट किसानों को रास नहीं आता है तो क्या दिल्ली एक और महासंग्राम का गवाह बनेगी? 3 दालें यानी और उनको मिलाकर कपास और मक्के की फसल पर सरकार के इस ऑफर का मतलब आपको एक तरतीब तरीके से समझाता। उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये दालें जो हैं जरूरत से कम होती हैं। दाल, कॉटन और मक्का भारत बड़े पैमाने पर आयात करता है, मंगवाता है। 2022-23 में भारत ने 3 तरह की दाल, मक्का
और कपास को मिलाकर 20,244 करोड़ रुपए का आयात किया। एमएसपी पर कानून के छोटे ऑफर में जो 5 चीजें हैं, उनके ऊपर 2022-23 में सरकार ने 2.28 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पर खर्च किए। अब आपको सरकारी एमएसपी के कुछ और आंकड़े भी बताता हूं। 2022-23 में चावल पर 1,74,369 करोड़ रुपए की एमएसपी दी गई। इससे 1,25,00,000 किसानों को फायदा हुआ। इसी तरह गेहूं पर 37,886 करोड़ रुपए की एमएसपी दी गई। 18 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। लेकिन अगर इसकी तुलना किसानों को दिए गए ऑफर की 5 फसलों से करें तो 3 तरह की दाल, मक्का, कपास को मिलाकर सिर्फ 16,129 करोड़ रुपए की एमएसपी दी गई और केवल 12 लाख किसानों को इसका फायदा हुआ। यानी मुनाफे और उत्पादन में कमी है। अगर किसान सरकार का ऑफर मानते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देश के 3 फायदे होंगे। पहला, भारत दाल, कपास और मक्के में आत्मनिर्भर बनेगा। दूसरा, आयात में खर्च होने वाले धन की बचत हो जाएगी। गेहूं और चावल की जगह दूसरी फसलें होंगी तो जमीन और उसके पानी का जो नुकसान हो रहा है उस पर भी रोक लग सकती है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, मैं हर मामले का एक्सपर्ट नहीं हूं। अच्छी और सच्ची जानकारी आपको देना मेरा फर्ज है। इसीलिए सरकार के एमएसपी कानून पर कॉन्ट्रैक्ट वाले छोटे पैकेट से किसानों की किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी, इस पर हमने जानकारों की राय भी ली और वो राय आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सरकार का तो ये कहना है कि ये आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है। मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ बॉक्स की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन लगता ये है कि जो किसानों ने मांगा था, जो किसान जिस एस्पेक्ट के लिए मैदान में आए हैं, वो जो है वो शायद सरकार ने उसको डाइवर्ट कर दिया बड़ा केयरफुली। एंड जस्ट टू ऑफर क्या कहते हैं एमएसपी लीगल मैकेनिज्म फॉर ए हैंडफुल ऑफ क्रॉप्स और बेसिकली एमिंग एट द पंजाब लैंडस्केप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स का, वो कहीं डीरेल करने की कोशिश है। पटियाल तथ्य और सत्य पर भरोसा करता है, झूठ से मुझे नफरत है। एक्सपर्ट जिस नजरिए से सरकार के नए दाव को देख रहे हैं, उसकी पड़ताल भी मैंने की। ऑफर में किसको ज्यादा फायदा होगा और किसे नुकसान, यह भी आपको बताना है, क्योंकि सरकार का काम नफा नुकसान देखकर ही सब कुछ करना है। देखना यह भी चाहिए अब यह जनता है कि जिन 5 फसलों पर सरकार कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी दे रही है, उनके बारे में भी जानना चाहती है। उससे किसानों को क्या मिलेगा, खासकर पंजाब के किसानों को जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। दलहन फसलों पर एमएसपी की गारंटी देकर सरकार पंजाब के किसानों को धान से हटाकर दलहनी फसलों के उत्पादन की ओर प्रेरित करना चाहती है। यह मकसद है बड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, पहले पंजाब में धान की फसल के चलते वाटर लेवल पहले ही गिरता जा रहा है। दूसरा, केमिकल के अंधाधुंध इस्तेमाल से जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम हो रही है। पंजाब में कैंसर के महामारी का रूप ले लिया है। पंजाब शायद भारत का अकेला राज्य है जहां मालवा से जोधपुर के लिए एक ट्रेन चलती है जिसमें ज्यादातर सवारियां कैंसर के मरीज होते हैं। धान की पैदावार घटेगी तो पराली का धुआं भी कम होगा। यहां कुछ लोगों का मानना यह भी है कि 5 फसलों का कॉन्ट्रैक्ट किसानों के लिए सरकार का सेफ पैसेज है। अब सेफ पैसेज का मतलब आप सोच रहे हो क्या, मैं बताता हूं। मतलब आंदोलन खत्म कर घर वापस जाओ, वहां लोगों को बताओ कि हम खाली हाथ नहीं लौटे हैं, सरकार से कुछ अच्छा ही लेकर आए हैं। लेकिन अगर किसान नहीं माने तो क्या नए कॉन्ट्रैक्ट पर घमासान की आशंका है? इसकी वजह यह भी मैं बताता हूं। जिन 5 फसलों पर सरकार 5 साल तक फुल एमएसपी की गारंटी दे रही है, उनकी पैदावार में पंजाब कहीं नहीं टिकता। मतलब ये 5 फसलें पंजाब हरियाणा में काम भर के लिए ही उगाई जाती हैं। देश भर में अरहर दाल की सबसे ज्यादा पैदावार महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में होती है। तीनों राज्यों में इसका 65% उत्पादन होता है। मसूर उगाने में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं। 82% पैदावार इन 3 राज्यों में होती है। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक पर देश निर्भर करता है क्योंकि यहां पर 67% उत्पादन होता है कपास का। देश की जरूरत का
41% मक्का कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उगाते हैं। जो बात मैंने आपको समझाई उसका पूरा गणित किसान नेता भी लगाकर बैठे हैं। एमएसपी के नए फार्मूले से सरकार आंदोलन के अंत का रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन किसानों के तेवर अभी से तल्ख लग रहे हैं। महासंग्राम के सिग्नल किसानी खेमे से भी मिलने लगे हैं। व्यापारियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। एमएसपी पे बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, पूरे देश के किसानों को करना पड़ेगा। आंदोलन एक जगह नहीं होता। जिन लोगों ने दिल्ली की कॉल की है वो उनकी कॉल है, हम किसानों के साथ में हैं। ऑयल सीड पे कोई चर्चा नहीं हुई है और ऑयल सीड बहुत भारी मात्रा में पैदा होता है, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, बाकी पूरे देश में भी होता है। कभी ये ना हो कि उनके मन में कुछ ऐसा हो कि भाई ठीक है पंजाब की बात कर ले, हम हरियाणा की ना करें, तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि फिर हरियाणा में वो कुछ होगा जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। एमएसपी पहले से ही लागू हुआ 22 चीज़ों के ऊपर। अब आप कहो कि सब चीज़ों के ऊपर एमएसपी कर दो तो उसके लिए सोचना पड़ता है। कल ही कर दो तो वो फिर ठीक नहीं है। कौन मानेगा, कैसे मानेगा और आंदोलन कब तक चलेगा, सस्पेंस बाकी है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, दिल्ली अब भी दूर है। मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। आप फिर कहेंगे पटियाल कहना क्या चाहता है। सवाल एमएसपी की गारंटी के साथ साथ आपकी जेब का भी है। क्या एमएसपी की गारंटी ही किसानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है? क्या एमएसपी बढ़ा देना किसानों की हर समस्या का समाधान करना है, या फिर ये उसके हालात की मरहम पट्टी भर है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो जानिए। हमारी खेती की सर्जरी की दरकार है। कुछ आंकड़े अब आपसे शेयर करने जा रहे हैं हम। आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आसानी से ये समझ आ जाएगा कि अब किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा क्यों है। साल 2011-12 में किसान धान पर 59% मुनाफा कमाते थे। 2021-22 में यह घटकर 42% रह गया। 10 साल में मुनाफा घटा, सीधा कितने परसेंट घटा आपने खुद देख लिया। किसानों का मुनाफा 95%, 17% घट गया, 95% आ गया। 2021-22 में यह घटकर रह गया 30%। 10 साल में मुनाफे में 65% की कमी आई। इसी तरह सोयाबीन का हाल भी आपको दिखा देते हैं। 2011-12 में किसानों को 76% मुनाफा हो रहा था, जो 2021-22 में घटकर 29% हो गया, यानी 47% मुनाफा घटा, वो भी 10 साल में। अरहर पर 2011-12 में मुनाफा कितना था? मुनाफा था 98%। 2021-22 में घटकर कितना रह गया? 57%। 10 साल में 41% की गिरावट आई। 41% कोई कम नहीं होता। लाभ घटने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि भारत में अनाज की कीमतें कम हैं। एमएसपी हो या खुला बाजार, दोनों जगह भारत में फसलों की कीमतें वैश्विक कीमतों के आसपास हैं। 2018 से 20 तक का आइडिया लगाते हैं हम। 2018 से 20 के बीच में कई भारतीय फसलों की कीमतें वैश्विक औसत से ज्यादा रही। इससे निर्यात के अच्छे मौके भी नहीं बन पाए, मतलब किसानों को उससे भी फायदा नहीं मिला। तो फिर क्या एमएसपी से ज्यादा खेती की सेहत को सुधारना जरूरी है, ताकि किसान को किसी के आगे गिड़गिड़ाने की नौबत ही ना आए? 5वां राउंड जब बैठेगा तो मुझे लगता है बातचीत से हल निकल आएगा, और वो इसलिए निकल आएगा क्योंकि कॉटन पे, पल्सेस पे, इस पे जो है, और शुगर पे कॉमर्स मिनिस्टर ने बड़ा खुल के कहा है कि आप भाई जितना उत्पादन कर सकते हो हम 100% बाई करने का अगले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हैं। तो इसमें जो लीगालिटी का इशू है वो शामिल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा लेकिन सरकार पे बाइंडिंग होगा। तो इसलिए किसानों को, ये ग्रुप्स को लगेगा कि भाई जो मिल रहा है कोड ऑफ कंडक्ट कहीं लागू हो जाए, वो भी ना मिले तो उससे पहले इसको ले लो। लेकिन अगर कहीं पॉलिटिकल एलिमेंट इसमें ज़्यादा हुए और किसानों का खुद का दबाव बढ़ गया तो जो पॉजिटिविटी है भी उस पर एक कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे हो सकते हैं। ये रिस्क एक बनी हुई है। किसान को
कम मिलता है और उपभोक्ता को ज़्यादा देना पड़ता है, चाहे वो रा फसलें हो या प्रोसेसिंग में हो। तो इनके उपभोक्ता और उसके बीच की दूरी कम करने के लिए दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि जो ट्रेडिंग में मार्केटिंग के खर्चे काट के बाकी पैसा है, यानी कि किसान को वो एक शेयरिंग बेसिस पे जो टोटल एमआरपी है, जो फाइनल जो उससे ग्रोस रिटर्न आती है, उसमें किसानों की शेयरिंग कर दे कि भाई जो इतना एमआरपी रहेगा एमआरपी में शेयरिंग हो जाए। उससे भी इसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है। किसान आंदोलन पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी मैं जिक्र कर रहा था छोटे पैकेट का, उसकी सारी छोटी बड़ी बारीकियां आपको समझा रहा था। तो वो छोटा पैकेट जो सरकार ने कल रात किसानों को दिया था 5 फसलों पर, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदारी का करार करने की बात गई थी, उस प्रस्ताव को किसान नेताओं ने नामंजूर कर दिया है। क्योंकि कल 2 दिन का भरोसा देकर आए थे कि 2 दिन प्रदर्शनकारी और अपने साथी संगठनों से बातचीत की जाएगी, उसके बाद कोई आपको हल जो होगा या उसके बाद हाँ या ना दी जाएगी। लेकिन अभी 1 दिन ही गुजरा है और ये साफ कर दिया है किसान नेताओं ने कि सरकार से वो बड़ी राहत चाहते हैं। ये कतई नहीं होगा कि जिस तरह से 5 फसलों को जो है, जिनमें 3 दालें, कपास और मक्का को लेकर एक छोटे पैकेट के तहत राहत देने की कोशिश हो रही थी, वो उन्हें मंजूर नहीं है। यानी 23 फसलों पर वो चाहते हैं एमएसपी तय करे सरकार, और केंद्र सरकार जब तक ऐसा नहीं करती तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। उम्मीद जगी थी कल रात, लेकिन आज रात होते होते इस उम्मीद के एक बार फिर बैठ जाने की पूरी प्रबल संभावना हो गई है। अब सरकार क्या करेगी? क्या केंद्र के मंत्री अब कोई नया प्रस्ताव लेकर जाएंगे? क्या आंदोलन लंबा खिंचेगा? क्या दिल्ली की तरफ किसानों का कूच हो पाएगा? ये अब वो सब सवाल हैं जो इस प्रस्ताव के नामंजूर होने के बाद आपके हमारे सबके मन में आ रहे हैं, और इसीलिए हम आपको छोटे पैकेट के तमाम बड़े रहस्य समझा रहे थे। सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए, हमारी उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। देखिए, एक बड़ी चीज ये भी समझ में आ रही है कि 23 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, उनकी गारंटी चाहते हैं किसान। तो क्या अब ऐसा होगा कि वो फसलें, जो 23 फसलें जिनका जिक्र किया जा रहा है, जो अपने मेमोरेंडम में दे रहे हैं बार बार किसान, क्या उनको सरकार खरीदने के लिए बाध्य होगी? क्योंकि अब मसला ये फंस गया है कि 5 फसलें नहीं 23 पर ही चाहिए, और उसकी गारंटी सरकार से हर हाल में चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सरकार को ये उम्मीद थी कि शायद ये 5 फसलों के करार के बाद किसानों के साथ उनका मसला सुलझ जाएगा। पंजाब के किसान और देश के बाकी हिस्सों से जो किसान संगठन उनका साथ देने की, उनके साथ आने की बात कर रहे थे, उस पर विराम लग जाएगा। लेकिन आम चुनाव से पहले ये समस्या फिलहाल आज के दिन खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि किसानों ने सरकार की प्रपोजल को 5 फसलों वाले छोटे पैकेट की जो खरीद की गारंटी दी गई थी उसको खारिज कर दिया है, नामंजूर कर दिया है। अभी जगजीत सिंह डल्लेवाल बोल रहे थे और सरबन सिंह पंधेर उनके साथी हैं, दोनों ने एक ही बात को दोहराया कि 23 फसलें उन पर एमएसपी की गारंटी चाहिए। और ये 2 साल पुरानी मांग है। जब दिल्ली में किसान आंदोलन का पहला पार्ट खत्म हुआ था, यानी उसको कहा गया था आंदोलन स्थगित किया जा रहा है, कृषि कानून वापस हो गए हैं, लेकिन एमएसपी की लड़ाई आगे जारी रहेगी। एक कमेटी बनी थी, कमेटी की अब तक जो है वो 37 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन रिपोर्ट कोई पब्लिश नहीं हुई है। इसके बाद किसानों ने 13 फरवरी से दिल्ली कूच करने का फिर प्लान बनाया था, और ये आज जो आंदोलन चल रहा है ये उसी 13 फरवरी को शुरू हुआ था, जो हरियाणा में अंबाला और पंजाब में पटियाला के बीच में शंभू बॉर्डर के बीच बैठा हुआ असीम बसी मेरे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से सीधे। असीम, क्या खबर है, क्या कह रहे हैं किसान? अब देखिए, पहले एसके हमने रिजेक्ट किया था, लेकिन अब जो किसान जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पे, उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है केंद्र सरकार का ऑफर। उन्होंने बोला है
कि बाकी फसलों को एमएसपी के बाहर क्यों रखा जा रहा है, 23 की 23 फसलों पर एमएसपी मिलना चाहिए। इसके अलावा कर्जा माफी पर क्या बात हुई है उस पर सरकार बताए। सो इम्पोर्टेंट ये है कि जो ऑफर 3 यूनियन मिनिस्टर जो किसानों को देके गए थे उसको आउटराइटली जो पंधेर और डलेवाल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शंभू पे डटी हुई हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। सो एक डेडलॉक जो केंद्र सरकार और फार्मर्स के बीच था वो मेंटेन्ड है, आइस ब्रेक नहीं हुई है। और जो मुझे लगता है जो 4 बार की वार्ता हुई है दोबारा ऑन द मैच है और इसमें कोई भी वे अहेड अभी तक नजर नहीं आ रहा है। असीम, एक कंफ्यूजन है, पहले सभी खाद्यान्नों को खरीदने की गारंटी की बात चल रही थी किसान संगठनों की तरफ से कि जितने भी खाद्यान्न है सबको खरीदे और सरकार इसकी एमएसपी की गारंटी दे। अब 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी की मांग है, ये क्या कंफ्यूजन है? आई थिंक कुछ वर्कआउट किया होगा सर, इसमें वर्कआउट किया होगा। सरकार ने बोला था 2-3 तरह की दालें हैं, इसके अलावा कॉटन है, मेज है, जिन पे एमएसपी हम दे सकते हैं। लेकिन अब 23 जो क्रॉप्स है, अभी लिस्ट तो नहीं दी है अब किसानों ने, लेकिन जो ऑफर है उसको रिजेक्ट कर दिया है। पहले क्योंकि एमएसपी को लॉ बनाने की बात कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि 23 फसलों पर एमएसपी इंश्योर करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लस जो फार्म डेट वेवर है अक्रॉस इंडिया सभी फार्मर्स पे जो आई थिंक 13.5 लाख करोड़ है उसके ऊपर भी बात करे सरकार। तो क्या सीम हम ये मान लें कि किसान एक कदम पीछे हटे हैं जो 23 फसलों की बात कर रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसको मौके पर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसान एक कदम पीछे हटे हैं, लेकिन किसानों ने जो सरकार की ऑफर थी, किसान सरकार जो एक कदम आगे आई थी उससे एक कदम पीछे हट गई है कि हम सरकार की जो ऑफर है उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन 23 फसलों की बात को लेकर जो सभी फसलों की बात हो रही थी, डेफिनेटली किसान भी फ्लेक्सिबल है जो, लेकिन सरकार जो ऑफर लेके आई थी उसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या अब ये आंदोलन और स्ट्रेंथन होगा कल, या क्या मान लें? अभी क्या उन्होंने कहा है, या इस तरह से यहाँ बैठे रहेंगे? दिल्ली कूच को लेकर कोई बात हुई हो आपकी? सर वो आपको पता है क्योंकि परसों तक 21 तारीख तक उन्होंने डेफर किया था। 21 तारीख तक हम टाइम देते हैं, 21 तारीख सुबह 11 बजे तक टाइम है सरकार के पास कि जो भी डिमांड्स हैं किसानों की मान लिया जाए। लेकिन स्ट्रेंथ मिल रही है, चडूनी भी साथ आए हैं, आपने देखा उग्रामा ने भी टोल प्लाजा बंद किए हैं। सो बीजेपी के एमपीज एमएलएस के जो घर हैं उनको भी घिराव किया रही है एसकेएम। सो आई थिंक स्ट्रेंथन तो हो रहा है, लेकिन आउटराइटली मुझे लगता है कि परसों तक अभी डेफर्ड है दिल्ली का मार्च जो है, लेकिन कल अभी मुझे लगता नहीं कि मूव करेंगे। लेकिन किसानों ने केंद्र सरकार का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, आप वहां पर हर हालात पर नजर बना के रखिए और जो भी किसान नेताओं का, चाहे सरकार की तरफ हो चाहे किसान नेताओं या संगठनों की तरफ से हो, वो सारे अपडेट हमें देते रहिएगा। मैं एक बार फिर थोड़ा क्लियर कर देता हूं, हमें कंफ्यूजन क्या लग रहा है? कंफ्यूजन ये लग रहा है कि पहले सभी खाद्यान्नों पर कह रहे थे कि खरीदारी की एमएसपी की गारंटी दे सरकार, ये किसान संगठनों का कहना था। लेकिन अभी जो बात निकल कर आई है, ये कहा जा रहा है कि 23 फसलों पर जिन पर पहले से एमएसपी जो है वो लागू है, दी जा रही है, उसको कानूनी गारंटी बनाया जाए। ये एक कंफ्यूजन जरूर हुआ है, इसको हम आपको क्लियर करके बताएंगे, क्योंकि इसको क्लियर करना हमारा फर्ज है, हमारा काम है और पटियाल डंके की चोट पर सारी खबर आपको क्रिस्टल क्लियर करके बताता है। हम इसे भी क्लियर कर देंगे। लेकिन ताजा खबर क्या है? ताजा खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों ने जो प्रपोजल दिया था 5 फसलों के ऊपर किसानों को कि हम इसकी खरीदारी की गारंटी आपको देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसका बकायदा, उसे नामंजूर कर दिया। इसलिए किसान अब 21 तारीख को क्या करते हैं, उनका अगला रुख क्या होता है, इन तमाम इन चीजों को लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वैसे किसानों ने कहा यह है और कहा अभी तक यही जा रहा है कि 21 तारीख को किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 2 दिन के लिए इसे डेफर किया गया था, होल्ड किया गया था, क्योंकि जो बातचीत सरकार के मंत्रियों के बीच और किसान संगठनों के बीच हुई थी उसे उन्होंने अपने प्रदर्शनकारी भाइयों के बीच बाकी संगठनों से साझा करने की बात की थी। तो जैसे ही 21 तारीख आएगा बाकी की खबरें भी हम आपको इससे जुड़ी हुई बताते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।